आजकल सोसाइटी में एक कल्चर चला है जिसमें लोग ना कॉलेज को हेट करते हैं। कहते हैं कॉलेज तो जाना ही मूर्खों का काम है, कॉलेज को भी जाना नहीं चाहिए, समझदार व्यक्ति ड्रॉप आउट लेता है, बिजनेस चलाता है। वेल लुक गाइस, कॉलेज को हेट करना और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम को हेट करना टू सेपरेट थिंग्स हैं। हमें लगता है हम कॉलेज सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे लिए यही सच्चाई हो, बट द ट्रूथ इज कॉलेज एक लाइफ का ट्रेलर होता है। आगे जीवन कैसा जाएगा, तुम्हें कैसे टीचर्स बुली करेंगे, विच मीन्स प्रशासन बुली करेगा, तुम्हें सिस्टम बुली करेगा, किस तरह तुम्हें टीचर से अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है ताकि टीचर जो है असेसमेंट वगैरह ज्यादा लगा दे, छुट्टी ज्यादा लेने दे। ये सारा कुछ ना रियल लाइफ का ट्रेलर होता है कि आगे जीवन कैसा जाएगा। तुम जितनी पॉलिटिशियन से बना के रखोगे और जितनी पद पर जो है ऊंचे लोग उनसे बनाकर रखोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें जीवन में फायदा होगा। ये सब कुछ तुम्हें कॉलेज में सीखने को मिलता है। बट आई एम ट्राइंग टू से इसकी पढ़ाई तो ठीक है, चलो कॉलेज की बुरी होगी अच्छी होगी वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट अगर सिर्फ रियल लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करें तो कॉलेज एक बेस्ट तरीका होता है जहां पर आप प्रैक्टिस मोड में जाकर सब कुछ जीवन के बारे में सीख सकते हो। एंड कई लोग इसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, कई लोग बिल्कुल नर्ड्स बन के रह जाएंगे और पूरी कॉलेज लाइफ को वेस्ट कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, इस गाइड में मैं ग्रेड्स की, पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ें कैसे, क्या टाइम निकालें, इन सब की बातें नहीं करूंगा। वो जानना चाहते हो YouTube पे सर्च करो हाउ टू स्टडी, आपको लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। मैं से ये अपेक्षा मत रखो कि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं पढ़ें कैसे, क्योंकि ऑलरेडी भर भर के कंटेंट है। फर्स्ट चेंज वो है फिस्ट बंपिंग एवरी सिंगल पर्सन दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तुम्हें सुनने में स्टूपिड लगेगा, क्रिंज लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि ये मैं क्यों करूं, मैं तो कूल आदमी हूं। ये सारा तुम्हारा लिमिटिंग माइंडसेट कह रहा है। तुमने जाना है जो तुम्हें दिखा, गेट से एंटर होते ही उसके पास जाकर फिस्ट बम्प, बस जाना है, हाय ब्रो, हाय ब्रो, हाय ब्रो। अब ये मत करना कि नॉन स्टॉप फिस्ट बम्प पूरा कॉलेज ऐसे देखेगा ये कर क्या रहा है बंदा। मेरे कहने का था थोड़ी समझदारी के साथ एक बंदे को फिस्ट बम्प किया, 200-300 मीटर दूर जाकर किसी और को किया। कम से कम दिन के तुमने 5 लड़कों को फिस्ट बम्प करना है कॉलेज में जाकर। एंड जब फिस्ट बम्प करना है तो सिर्फ इतना नहीं बोलना हेलो और चले जाना, नहीं, फिस्ट बम्प करो, खड़े हो जाओ, कहाँ एडमिशन ली, कहाँ से हो, कैसा जीवन है, कहाँ पे पढ़े हो, ट्रैवलिंग कैसे करते हो, रूम लेके रहते हो या हॉस्टल में रहते हो। ये सारी बातें करने के बाद आपने उनका नाम पूछ लेना है एंड देन उस नाम को सेव कर लेना है एक नोटपैड पर और उसके आगे एक कैरेक्टरिस्टिक लिख देना। मान लो पंजाब से है बंदा तो लिखा रमन डैश पंजाब, इस तरह से सेव कर लेना। अब ऐसा क्यों करना है? ताकि तुम्हें नाम याद रहे, बंदे की शक्ल याद हो जाए, उसकी लोकेशन याद हो जाए एंड तुम उसको जान लो, पहचान लो। तुम इतने सारे फ्रेंड बना लोगे, तुम्हारी सोशल लाइफ इतनी बेटर हो गई होगी, तुम इतने नॉन आदमी बन गए होगे कॉलेज में, तुम जहां जाओगे वहां दोस्त मिलेंगे, कभी अकेलापन कॉलेज में तुम्हें फील नहीं होगा। अब डोंट कोप एट मी सेइंग अकेले रहने वाले हीरो होते हैं, भाई अकेले घर में रह लेना ना, नॉन स्टॉप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई तो कॉलेज में ऐसे भी नाम मात्र होती है, उससे अच्छा है वहां जाकर लोगों से बात कर लो, ये भी एक स्किल होता है। सिर्फ पढ़ाई किताब पढ़ना ही एक स्किल नहीं होता है, लोगों से वार्तालाप कर पाना ढंग से वो भी एक स्किल होता है। बहुत कम लोग हैं जो ढंग से शब्द मुंह में लाकर बाहर फेंक पाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लो कॉलेज में जाकर। एंड ये अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इसके बाद जीवन में कभी नहीं मिलेगी। मैं कोचिंग कॉल लेता हूँ बंदों से, बंदों की सबसे बड़ी कंप्लेंट पता है क्या है? सब बंदे स्ट्रगल करते हैं दोस्त बनाने में, क्योंकि जो ऑफिस में बंदे हैं सब के सब शादीशुदा हैं। तो इसके बाद तुम्हें फिर कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी नेटवर्किंग करने की, बेस्ट फ्रेंड्स बनाने की या फ्रेंड्स इन जनरल या नॉन पीपल बनाने की। तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड जाते ही फिस्ट बम्प, हाय हेलो 5 लोगों के साथ दिन में 1 मंथ तक ये करना एंड ट्रस्ट मी गेम पूरी की पूरी बदल जाएगी। पर यार एक बात जरूर है, हम कॉलेजेस को कितना ही बुरा कह लें, बट द थिंग इज कि सारे कॉलेजेस बुरे नहीं हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता लगा है कि किसी एक कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट के CTO ने जाकर खुद बच्चों को पर्सनली मेंटर किया है और यही फर्स्ट ईयर के बच्चे सिंगापुर भी गए थे, जहां पे ये शेल जैसे टॉप ग्लोबल कंपनीज के CTO CEO से भी मिले थे। तो मेरी बात समझो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर तुम्हें असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुम्हें रट्टा मारने की मशीन नहीं बनना है। यहाँ पे तुम्हारे को स्किल सिखाया जाता है, एक्चुअल स्टडी कराई जाती है, एजुकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन की मशीन नहीं बनाया जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, तुम्हें इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है और जितनी मैंने कॉन्फिडेंस की चीजें बताई ये सारी की सारी मिलती हैं और होलिस्टिक सेल्फ डेवलपमेंट भी करवाई जाती है। चिंता मत करो, कॉलेज का नाम तो मैं बता दूंगा। एंड व्हाट इंप्रेसेस मी द मोस्ट इज इनका करिकुलम। इसमें दे हैव इंश्योर्ड कि आपको आपकी स्टूडेंट लाइफ के सारे फेजेस में सपोर्ट मिले। फॉर एग्जांपल, पहले स्किल बिल्ड करना है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो फर्स्ट ईयर से कोडिंग सिखाएंगे, AI की वर्कशॉप्स कराएंगे। अब थोड़ा लग रहा है ना कि पढ़ाई में मजा आएगा, 2024 की बात हो रही है भाई, नहीं कर रहे हम असाइनमेंट कॉपी
1990s की तरह। इसमें आपको पेड इंटर्नशिप्स मिलेंगी। जैसे अभी इनके एक स्टूडेंट ने गूगल एसओसी 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक किया है, और तो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का भी मौका मिलेगा। लास्टली जरूरत है इंडिपेंडेंस और इनोवेशन बिल्ड करने की। तो अगर तुम्हारा कोई ड्रीम स्टार्टअप है तो उसके लिए भी तुम्हें NST 1 करोड़ तक की फंडिंग देगा। यहाँ तुम देख सकते हो कि एज अ स्टूडेंट कैसे तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ताकि तुम अपने आप को अपग्रेड कर सको। तो अगर कॉलेज कोई चुनना ही है ना, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चुनो, जिसकी ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड AI में सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी पूरी डेवलपमेंट करवाई जाती है। अगर एडमिशन चाहिए तो अभी रजिस्टर करो इनके एंट्रेंस टेस्ट NSAT के लिए, क्योंकि अगर जल्दी करोगे तो आपको फ्री प्रेपरेशन मटेरियल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अभी जल्दी जाओ। सेकंड पॉइंट जो कि आपको दिमाग में रखना है वो है अंडरस्टैंड करना कि जितने बाकी बंदे हैं वो भी तुम्हारे जितने ही शाई होने वाले हैं कॉलेज में, या हो सकता है तुमसे भी बिलियन टाइम ज्यादा हो। हम लोगों को ना एक विक्टिम मेंटालिटी होती है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो शाई हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। बट हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसा हूँ इट मीन्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही वैसी होगी, क्योंकि मैं एक एवरेज आदमी हूँ। मैं ना ही इस साइड ऑफ एक्सट्रीम में आता हूँ कि दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा यूनिक आदमी हूँ, ना ही इस तरफ आता हूँ कि दुनिया का सबसे वर्स्ट आदमी हूँ। मैं बीच में आता हूँ कहीं, और बीच में सब लोग एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे की कॉपी कैट्स होते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है यार तुम तो एक एनीमे देखने वाला किड हो, तुमसे कहाँ किसी से बातें होंगी, तुम तो एक नर्वस शाई आदमी हो, वेल ऑलमोस्ट सब तुम्हारी एज ग्रुप के लड़के वैसे ही होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सब, बहुत कम लड़के होंगे स्पेशली आज के डे एंड एज में, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्टेड जनरेशन में, जो कि कुछ अपने जीवन में उखाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम में तुम्हारे जैसे ही होंगे, डरपोक, शाई, नर्वस, इंट्रोवर्ट, जो कहना है कह लो। अगर तुम ये कंसेप्ट दिमाग में घुसा लोगे तो तुम्हें ये फील नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में एक विक्टिम हूँ और मेरे में कोई बीमारी है, एंड देन तुम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो जब तुम ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, समझ लेते हो कि सब के सब जितने मुझे इर्द गिर्द देख रहे हैं, एटलीस्ट 90% ऑफ देम आर एज शाई एज मी, या मेरे से भी ज्यादा डरपोक होंगे या मेरे से थोड़े से कम होंगे, तो तब तुम ये चीज को समझो कि तुम जाकर वहां पर फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। मैं फट्टू, पर क्योंकि मुझे पता है बाकी भी फट्टू हैं तो मैं जाऊंगा हाय कैसा मेरे भाई, कहाँ पे पढ़ रहा है, एंड देन वो वाला बंदा क्या सोचेगा, यार ये कितना बैडास है, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है। क्यों? पता है क्योंकि वो भी मेरे जितना फट्टू है, पर मैंने उसको बेवकूफ बना दिया फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला यूज कर। एंड फेक इट टिल यू मेक इट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन की तरह भी काम करता है। वो कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच की परिभाषा बन जाती है, एंड वो दिमाग को विश्वास होता है सच में ही सच्ची बात है। तो सेम वे अगर तुम ये फेक इट टिल यू मेक इट करोगे कि मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं, तो ओवर टाइम तुम्हारी एक्चुअलिटी में रियलिटी जो है, पूरी बीइंग जो है, सोचने की क्षमता वो चेंज होने लग पड़ेगी। सो जाओ और जाकर लोगों से दोस्ती करो, एंड उनके लिए वो कूल गाय बनो जो कि तुम्हें स्कूल में पसंद था। कोई ना कोई तो होगा तुम्हारी क्लास में जिसको तुम देखकर सोचते थे यार ये बंदे की मतलब दम तो है भाई, ऐसे चलता है, ऐसे मतलब है भाई, हीरो किसी से बात कर लेता, प्रिंसिपल मैम तक के सामने क्लास की बात रखाता है। तुमने उसको एम्यूलेट करना, उसको इमेजिन करना दिमाग में और उसको कॉपी करना है। पता है क्यों? उनमें से कोई भी तुम्हें नहीं जानता है पहले। यही तो फायदा है कॉलेज का। कॉलेज तुम्हें एक बिल्कुल रीसेट बटन दबाकर मिलता है, क्योंकि स्कूल में क्या है, मान लो तुम 3rd में हो, अब तुम 4th में जा रहे हो और तुम फेक इट टिल यू मेक इट करना चाहते हो। क्या होगा? 3rd क्लास के सब बच्चे तुम्हारी असली औकात जानते हैं, 2 मिनट में ट्रोल करके भगा देंगे। जब तुम कॉलेज जाते हो कुत्ता भी तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तुम वहां जाकर नए लोगों से बात करते हो, उनको क्या पता यार तुम कॉलेज में स्टड थे या लूजर थे। वो तो यही सोचेंगे वाह यार कितना बैडास बंदा है, कितने इसमें बॉल्स है, कितना गट्सी, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना कॉन्फिडेंट है, और कितना इसको एक्सप्लोर करना पसंद है, लोगों को, दुनिया को, जहान को। इसीलिए जाकर लोगों से दोस्ती करना, एंड उनके लिए वो एक्सट्रोवर्टेड सोर्स ऑफ लाइट बनना जिसको देखकर वो प्रेरणा लें कि यार ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 3 है बिकम इनिशिएटर। तुम्हें इनिशिएटर बनना है उन लड़कों के साथ जिनको तुमने फिस्ट बम फर्स्ट पॉइंट में किया था और जिनको फ्रेंड तुमने सेकंड पॉइंट में बनाया था। अब इनिशिएटर तुम कैसे बन सकते हो? तुम्हारा कॉलेज फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली में है, तो अब तुमने उन्हें कहना है कि चल भाई हम सब उत्तराखंड जाते हैं और घूम के आते हैं। अब तुम इनिशिएट जब करोगे तो अगर तुम किसी को ऐसे बोलोगे ना चल मैं तू जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मिलेगी। तो तुम्हें क्या कहना है? मैं जा रहा हूं, मेरे साथ 3 लड़के और जा रहे हैं, चल चौथे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्या मिलेगी? टिक, यस। वो बोलेगा जरूर भाई हम 4-5 बंदे जाएंगे। वो बोलेगा बाकी कौन है? कोई नहीं मैं तुझे बताता हूँ। उसके बाद एक बंदा तुमने मना लिया, तुम बाकी के पास जाओगे, बोलोगे भाई उत्तराखंड चल मेरे साथ 2 बंदे और जा रहे हैं।
वो भी मान जाएगा। उसके बाद तुमने 2 बंदे मना लिए, तुम तीसरे के पास जाओगे, बोलोगे हम 3 जा रहे हैं, तू भी चल, और वो चौथा भी मान जाएगा। और तुमने 0 से 4 बंदे जोड़ लिए ट्रिप्स के लिए, पार्टीज के लिए। अब उत्तराखंड की तो मैंने दूर का एग्जांपल दिया, मोस्ट प्रोबेबली अभी भी लोग नहीं मानेंगे, इतने ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या लोग डरते हैं। पर तुम आसपास का तो कर सकते हो ना, अपने एरिया के 50 किलोमीटर एरिया में या 30 में, या यार कोई मूवी देखने के लिए तुम ये ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नथिंग इज मोर सैड देन अ गाय जो कि कॉलेज में आकर इतनी दूर हॉस्टल लेकर बैठा होता है, पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल चलाता है, कोई भी सोशल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमता नहीं है, दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करता है। वो जो मटर गश्ती खुली सड़क में वो सब चीजें करता ही नहीं है, उसको कोई दुनिया से लगाव ही नहीं होता है। वो एक डेड ह्यूमन बीइंग वाली फीलिंग है। आई मीन खुद सोचो ना, हम मैमल्स हैं। आप इमेजिन करो एक ऐसा बंदर जो कि बस ऐसे बैठा रहता है, चाहे स्क्रीन के आगे हो, चाहे मोबाइल के आगे हो, चाहे काम कर रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो, बस वो ना ऐसे बैठा रहता है या खड़ा हो जाता है, पर एक ही एरिया में रहता है। ये नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम ह्यूमन हम बने हैं दूर पार ऊपर नीचे जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। आजकल जितना एक इंसान बैठा रहता है ना, उतना मेरा कुत्ता भी नहीं बैठता है, वो भी चलता रहता है, देखता रहता है। वो 4 दीवारी में बंद है, पर अलग अलग कोने सूंघता है कि यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है। पर हम इंसान हैं, एंड ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है, सोल को भी डिस्ट्रॉय करता है। एंड वो जो एक चिंगारी होती है ना मैस्कुलिनिटी के अंदर, दुनिया देखने की, एक्सप्लोर करने की, लोगों से मिलने की, न्यू आइडियाज जानने की, वो खत्म हो जाती है। तो अपने आप को कैस्ट्रेट मत करो, जाकर एक्सप्लोर करो। अपॉर्चुनिटी मिली है, स्कूल की लाइफ तो तुमने गाड़ी में ही बिताई है, उन बंद कमरों में ही बिताई है और घर में बिताई है। अभी मौका मिला है, ग्रो अप। तुम्हें फादर भी बनना है फ्यूचर में। एक फादर के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा दुनिया का, तो वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? मैं तो पबजी में 4 बंदे मारता था अकेले, ये सिखाएगा। और हमारे बाप लोग क्या सिखाते थे? कोलकाता कैसी जगह है, असम कैसी जगह है, दिल्ली कैसी जगह है, क्योंकि उन्होंने घूमी है, उनको पता है क्राइम क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सपीरियंस किया है। हम लोग कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम ये कॉलेज की लाइफ को एक्सपीरियंस करें। अगर हम बाहर घूमेंगे, हम लड़ाइयाँ देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, दिमाग खुलेगा। इसीलिए यू नीड टू बी द इनिशिएटर, जो कि अपने साथ लोगों को जोड़े एंड उनको घुमाए, एक फ्रेंड सर्कल बनाए। यार ज्यादा नहीं तो कैंटीन तक ले जाने के लिए कि चल समोसा खा के आते हैं, ये भी बेटर देन नथिंग है। क्योंकि मैंने देखे हैं अपने कॉलेज में ऐसे बंदे जो कि कॉलेज के कोने में एक डेस्क पर बैठ जाते थे एंड वहां बैठ के क्या करते थे? फ्री फायर। एटलीस्ट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट उस डेस्क पर बैठे होते थे। वो एरिया था, शेल्टर था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिग्नल अच्छा आता था एंड वो 100-200 बच्चे जो थे वहां बैठ के क्लास लगाते थे, गेम खेलते थे, क्लास लगाते थे, गेम खेलते थे। पूरी की पूरी कॉलेज लाइफ डिस्ट्रॉय, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, किसी से दोस्ती नहीं की। क्या तुम ये डेड ह्यूमन बीइंग्स वाली लाइफ को जीना चाहते हो? आई डोंट थिंक सो। अगर तुम इस तरह की मानसिकता रखते हो लाइफ को लेकर, ऊपर वाला 1 मिनट में तुम्हें अपाइज बना देगा, तब समझ आएगा सब कुछ। तब समझ आएगा सलातों की कीमत के बारे में, तब समझ आएगा या बोलने की कीमत के बारे में। जो हाथ हिल रहे हैं, तुम लोगों से बात कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। इतनी डिप्रेसिंग लाइफ मत जियो मेरे भाइयों, प्लीज मूव आउट, लोगों को अपने साथ घुमाओ। नेक्स्ट है कॉलेज की टीचर्स एंड वहां का आउटडेटेड असाइनमेंट सिस्टम। अब देखो, मैं जो कहने वाला हूं तुम्हें हो सकता है चुभे, स्पेशली उनको चुभेगा जो कि एजुकेशन सिस्टम के लवर्स हैं। क्योंकि देखो, एक सिस्टम मेरे लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। सेम लाइक रेनफॉल मेरे लिए बुरी हो सकती है, एक फार्मर के लिए अच्छी हो सकती है। असाइनमेंट कॉलेज में जब भी मिलेगी, टीचर्स देंगी, उसको पैसे देकर बनवाना। आई नो बहुत बुरी बात है, हमें पढ़ना चाहिए, खुद लिखना चाहिए, बट फायदा क्या है उसका? हम सब के सब बच्चे मोबाइल में असाइनमेंट खोलते हैं, वहां से रीड करते हैं एंड देन उसको पेपर पे छापते हैं। इवन टीचर्स को भी ये बात पता है। इससे बेटर तो ये होता कि टीचर्स बोलती ये चीजें हैं, ये रट के आओ एंड मैं सुनूंगी। वो फिर भी एक मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस हो रही है, हम कुछ दिमाग में इंफॉर्मेशन लोड कर रहे हैं। पर जब हम वो छापते हैं ना, लिटरली जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो, जैसे आज भी हम बाबा आदम के जमाने में रह रहे हैं, जिस टाइम पे फोटोकॉपी मशीन्स नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे और इंसान हाथों से लिखता था, वो लिटरली उसकी प्रैक्टिस है। बिल्कुल आउटडेटेड सिस्टम है। टीचर बोलती है जा असाइनमेंट बना, कहाँ से बना? या तो इस बुक से बना या फिर इंटरनेट से बना, लिटरली वर्ड बाय वर्ड लिख, उसके बाद मेरे को देना, मैं ऐसे करूंगी और ऐसे फाड़ के फेंक दूंगी। इट इज अ जोक। मैं इस मानसिकता में विश्वास नहीं रखता कि हम सिस्टम को बदलें। सिस्टम नहीं बदल सकता कभी भी, औकात के बाहर है। जीवन बीत जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, कुछ घंटा बदलाव नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? तुमने जो भी असाइनमेंट का होमवर्क लिया है, मिला है, कुछ भी मिला है, वो किसी और बच्चे से करवाना है, बदले में उसको 200-300 रुपया दे देना है। बट अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है या बजट कम होता है, उस केस में तुमने बाकी बच्चों से बात करनी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, दोस्ती 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 दोस्ती। तुमने उन सबको बोलना, ब्रो क्या मैं तेरी असाइनमेंट बना दूं, मेरे को 150 रुपया दे देना, 200 दे देना। ये तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई एंड उस मंथ में अगर तुमने ये
ढंग से गेम खेली, तुम इजीली 5-6 हज़ार रुपया बना सकते हो असाइनमेंट करके। मेहनत वाला काम है, मुश्किल काम है, यूजलेस काम है, बट फिर भी कुछ तो फायदा है ना। 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपनी खुद बनाओ, कंप्लीटली यूजलेस, 1 रुपया नहीं मिलेगा, पेपर वेस्ट, पेन वेस्ट, फाड़ी जाएगी सब कुछ। दूसरा केस है तुम किसी और की बनाओ, अपनी बना लो, फायदा पैसा मिलेगा। सोचो खुद, ये सिस्टम बदलने से रहा, रो के कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर हम अपनी उंगली टेढ़ी करेंगे, अपना घी निकालेंगे, खाएंगे एंड गेट लॉस्ट। ये सिस्टम कभी नहीं बदला जाएगा। आइदर डिफीट द सिस्टम और ज्वाइन द सिस्टम। मैं विश्वास करता हूँ ज्वाइन करो, अंदर घुसो, अपना काम निकालो और चलते बनो। तो तुम लोगों को असाइनमेंट मिलती है बकवास वाली, यूजलेस, जिसको देखकर खून खोलता है कि मैं कर क्यों रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के साथ, मोबाइल से छाप के यहाँ लिख रहा हूं, क्यों भगवान क्यों, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का। आई नो ये सब फील होता है अगर इतनी सी बोल्स हों, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? हम दूसरों का काम कर सकते हैं, अपना पैसा बना सकते हैं। That is it. Simple fact of life. वाह, तो जाना और जाकर बाकियों की या तो फाइल बनाना या अपनी किसी और से बनवा देना। कॉपी करने में अपना समय मत बर्बाद करना, बिल्कुल यूजलेस चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक पार्ट इन ऑल ऑफ द एक्टिविटीज, फेस्ट्स एंड फंक्शन। मुझे पता है 99% जो मेरी जनता इस वक्त वीडियो देख रही है, नर्सरी से लेकर +2 क्लास तक में भी 1, 2, 3, 4, 5 या 10 से कम न्यूज आर्टिकल, प्लेज, प्रेयर गाई होगी। उससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है तुम लोगों ने स्टेज में। ना तुमने एनुअल फंक्शन में पार्ट लिया होगा, लिया भी होगा, बचपन में लिया होगा, टीचर ने जबरदस्ती करवाया होगा, पर अपने दिल से एक्चुअल में कभी कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं की होगी, कभी स्टेज पे चढ़ के गाना नहीं गाया होगा, डांस नहीं किया होगा, पोएम नहीं सुनाई होगी, रैप नहीं सुनाया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा तुमने। इवन ड्राइंग कंपटीशन में भी पार्ट नहीं लिया होगा। पक्का तुम उन बच्चों में से होगे जो खुद को कूल समझते थे। सिग्मा का 14। 1 सेकंड भी मत बर्बाद करना और चुपचाप जितने फर्स्ट फंक्शंस होते हैं सब में पार्ट लेना। अगर तुम्हें लग रहा है ये नहीं हो पाएगा मेरे से और सोच के डर लग रहा है, दिस इज मी। ऐसा बच्चा था मैं, बिल्कुल डरपोक, शाई। अगर मेरे बचपन के रूप में कोई बोलता कि तू फ्यूचर में ये करने वाला है, तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करता, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा विश्वास होता ही नहीं था कि मैं भी कभी स्टेज पे चढ़कर कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। और ये बात मेरे लिए सच है तो तुम्हारे लिए भी सच होगी। मैं बस इतना कहूंगा कि हर कोई कर सकता है। इसमें कुछ स्पेशलिटी की बात नहीं है, कोई सुपर पावर की बात नहीं है, बस करना है। और चाहे तुम करने लगोगे, तुम्हारे जीन्स में ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टोर हैं, क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया तो तुम्हें डर लगता है। एक बार मेरी बात मानो, जितने भी फेस्ट होते हैं, फंक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सब में पार्ट लो। चाहे ड्राइंग हो, स्पीच हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, डिबेट हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, पार्ट लो। पार्ट लेना। चाहे क्रिकेट का स्पोर्ट हो, फुटबॉल का, हर चीजें पार्ट लेना। अगर तुम ये लोगे, तुम्हारी कॉलेज में सोशल लाइफ इंक्रीज होगी, हर बंदा तुम्हें जानना शुरू कर देगा एंड तुम एक हैप्पी इंडिविजुअल बनोगे जब तुम्हें इतनी सारी अटेंशन वैलिडेशन मिलेगी। अटेंशन वैलिडेशन, क्या बोल रहे हो भाई? है ना, गंदी बातें होती है टेंशन लेना, वैलिडेशन लेना। तुम्हें लगती है गंदी बातें? प्लीज, मेरे हिसाब से हर इंसान की ब्रेन फंक्शन के लिए अटेंशन और वैलिडेशन जरूरी है। हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं एक अटेंशन और वैलिडेशन के लिए ही करते हैं। तुम कोप कर सकते हो क्या कि मैं अपने लिए करता हूँ? ठीक है भाई, करो, ऑल द बेस्ट। पर मैं ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, मैं तो भाई अटेंशन वैलिडेशन के लिए करता हूँ। मेरे को पैसा चाहिए अटेंशन वैलिडेशन के लिए। मुझे इनसिक्योर कहना जो कहना कह लो, बट खुद एक्सपीरियंस करो, खुद जानो। जब अटेंशन वैलिडेशन तुम्हें मिलेगी ना जीवन में भर भर के, कॉलेज से तुम परफॉर्म करके स्टेज से उतरोगे, लड़कियां बहुत प्यारा गाया, रैंडम लड़के यार क्या बात है वीर, तब तुम्हें समझ आएगा अटेंशन और वैलिडेशन की पावर के बारे में। सो इस अटेंशन वैलिडेशन को एक्सपीरियंस करना एंड तभी कुछ कहना कि अटेंशन और वैलिडेशन लेना अच्छी बात है या नहीं। अदर देन दैट, मान लो अटेंशन वैलिडेशन सच में पॉइजन है, तब भी जब तुम परफॉर्मेंसेस करोगे स्टेज पर चढ़कर, तो तुम्हें सोशल स्किल्स की पावर मिलेगी। जब तुम स्टेज पर कॉन्कर कर लोगे, कल को जॉब इंटरव्यू नहीं कर पाओगे क्या? वहां कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो? अगर तुम 1000 लोगों के सामने कॉलेज में कुछ एंटरटेनिंग चीज कर सकते हो, कुछ आर्टिस्टिक चीज कर सकते हो, तो तुम जॉब इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे? ऐसे। सही बात है ना, मानते हो ना? तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जाकर हर फेस्ट फंक्शन में परफॉर्म करना। और क्यों करना, ये इतनी बड़ी वीडियो इस पर बन सकती है कि मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर पाऊंगा कभी। तुम एक बार करो एक्सपीरियंस, ये चीज तुम खुद बोलोगे थैंक यू भाई बताने के लिए। मेरा तो जीवन देखने का नजरिया बदल गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर मिस जिम। अब नेवर मिस जिम का मतलब ये नहीं है कि 1-2 दिन बीच में छुट्टी मार ली उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, वो तो तुम शाने हो और उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता बीच में छुट्टी बच गई। जिम से मेरा मतलब ये है, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी डाइट मोस्ट प्रोबेबली पॉटी हो जाएगी। तुम्हें कॉलेज हॉस्टल में घटिया खाना मिलेगा, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। उस केस में अगर तुमने जिम भी छोड़ दिया तो और खराब हो जाओगे। तो जिम नहीं जाते तो जिम करना, और जिम करते हो तो डाइट पर फोकस करना।
पर जिम गलती से मत छोड़ना, वो लास्ट होप होगी तुम्हारी बॉडी की हेल्थ और फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी सब कॉलेज में जाकर खराब हो जाता है। तुम्हारी स्लीप भी खराब हो जाएगी अनलेस तुम बहुत डेडिकेटेड हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी स्लीप खराब होगी, डाइट ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, तुम्हारे को रेस्टिंग पीरियड उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिम विल बी दी ओनली होप जो कि तुम्हारी बॉडी को सड़ने से बचाएगा। तो वर्कआउट करते रहना। जिम मतलब एक्चुअल जिम नहीं, मेरे कहने का मतलब है बस वर्कआउट करते रहना, खुद को फिजिकली हेल्दी रखना। एंड हेल्दी रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेज इंशाल्लाह शुरू होगा 19-20 में, चलेगा 21-22-23, कईयों के लिए 24 तक जाएगा। एक चीज नोटिस करना, कॉलेज के थर्ड ईयर के बंदों को देखो एंड उनको बोलना भैया अपने फर्स्ट ईयर की फोटो दिखाओ, दो अलग इंसान लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एज होती है एक मैन के लिए। इस एज में एकदम से मेटाबॉलिज्म में चेंज आते हैं, टेस्टोस्टेरोन में चेंज आते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, बंदे स्पोर्ट्स वगैरह खेलना छोड़ देते हैं जो वो बचपन से खेल रहे थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम हो जाते हैं एंड वो बिल्कुल बदल जाते हैं, मोस्टली बहुत मोटे हो जाते हैं, ग्रूमिंग हट जाती है और उसके बाद उनका जिंदगी से सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल अंकल लगने लग पड़ते हैं 24-25 साल की उम्र में। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वो दुर्गति ना हो तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉलेज एंड अपने आप को फिजिकली फिट रखना। 19-20 साल की उम्र में तो हमें लगता है हम इनविंसिबल हैं, कितना भी खा लें, एक्सरसाइज ना भी करें, मसल रहता है, फैट नहीं चढ़ता है, बट जैसे ही कॉलेज खत्म होने का समय आएगा तुम एकदम से इतना फूल जाओगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि तुम अपने आप को फिजिकली फिट रखो इस कॉलेज के टाइम पीरियड में भी। बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कॉलेज में तुम्हारी लुक्स डिटोरिएट ना हो, सड़े ना, तुम 4th ईयर 5th ईयर तक भी अक्खी की तरह, जिसका बाय द वे कॉलेज खत्म हो गया, यंग लगो, टीनेजर लगो एक, और हेल्दी स्किन के साथ रहो, मेक श्योर यू चेक आउट माय चैडमैक्स कोर्स, लिंक विल बी प्रेजेंट इन द पिन्ड कमेंट। बाय द वे अक्खी मेरी मौसी का लड़का है एंड ये ऐसा दिखता था, इसको मैंने ऐसा बनाया है एंड कोर्स भी मेरा ही है, बाकी तुम समझदार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड हसल की इंपॉर्टेंस। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहने वाला हूं कि साइड हसल पे फोकस करना। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम शिट होता है, वहां पे पढ़कर अनलेस तुम टॉप ऑफ द टॉप कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहे इंडिया के, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जहाँ हिमाचल में मैं रहता हूँ इतने सारे ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड बंदे बैठे हुए हैं, नौकरी है नहीं, सरकार से भीख मांगते हैं नौकरी दो। सरकार भी कहाँ से नौकरी दे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी नौकरी मिलेगी ना। मेन इशू स्किल का है, बंदे कुछ सीखते नहीं, कॉलेज सिस्टम आउटडेटेड है। मैंने तुम्हें पहले बताया असाइनमेंट कॉपी करा रहे हैं 2024 में। तो इन स्टूडेंट्स को जो कॉपी करना सीखे हुए हैं, एक असाइनमेंट भरना सीखे हैं, उन बच्चों को किस चीज की नौकरी मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज अपने स्किल पर फोकस करो, सीखो, तुम्हें अपने दम पर ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो कि सच में काम आती है। प्लीज अपने साइड हसल पे ध्यान रखना। बेस्ट चीज मैं जो रिकमेंड करूंगा, डिजिटल स्किल पकड़ लो, कोई एडिटिंग वीडियो वगैरह का बहुत पैसा है इसमें, या फिजिकल भी तुम सीख सकते हो, मे बी फ्रिज रिपेयर, टीवी रिपेयर, इनमें भी बहुत सारा पैसा है एंड जीवन भर की कमाई है, एज लॉन्ग एज टीवी और फ्रिज बिकेंगे। या जो मेरा फेवरेट है, जो कि मैं देख रहा हूँ अपने गांव में, नोटिस कर रहा हूँ, एक भी बंदा वो स्किल सीख कर भूखा नहीं मर रहा है, अच्छा कमा रहा है, वो है कारपेंटरी का या फिर मिस्त्री का या फिर इलेक्ट्रीशियन का। सुनने में लगेगा व्हाट द फक, ये कैसे काम बता रहा है, मजदूर बनूंगा मैं, बट थिंक ऑफ इट। अपने गांव में, अपने शहर में देखो, ढूंढो कोई कारपेंटर, कितना मुश्किल है कारपेंटर ढूंढना। कारपेंटर्स बहुत हाई डिमांड में रहते हैं, बस उनको ना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन प्रोफेशंस को घटिया कह दिया गया है कि ये तो ची गंदे काम होते हैं। बट द थिंग इज उनमें बहुत पैसा, अगर तुम वो काम सीख सकते हो तो भाई खुद सोचो, हर घर बनता है, इतने सारे घर बनते हैं, सब में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, तो यू कैन लर्न दो स्किल्स, बहुत काम के होते हैं। कॉलेज की पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा अनलेस तुम टॉप ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से हो। यही थी कॉलेज गाइड फॉर 2024। इसका पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ, बहुत मन कर रहा है, बट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड हो गए लेट मी नो, एंड सिर्फ इतना कमेंट मत करना हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताना क्यों इंटरेस्टेड, क्या इससे बात नहीं बनी, क्या रीजन है, कि बस मजा आता है तुम्हें सुनने में, लेट मी नो, तभी मैं बनाऊंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।